जोहार नमस्कार। आप सभी के देखते होंगे कि सोशल मीडिया में 2-4 दिन पहले से काफ़ी बेबी महतो, पूजा महतो और टाइगर जयराम दादा को लेकर काफ़ी नेगेटिव फैलाया जा रहा है। अब नेगेटिव फैलाने का एक ही वजह है कि उनकी लोकप्रियता लोगों को, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या बोलिए दिल में चुभ रहा है। उसी को लेके हमारे भाषा आंदोलनकारी दादा में एक वीडियो लाइव के जरिए इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो पब्लिक के द्वारा जेबीकेएसएस को पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग करके लोग अपना यश मोश के लिए घूम रहे हैं। कोई दीघा जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, इस तरह करके लाइव में पूरा पब्लिक को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता आज के समय में पूरी समझ चुकी है और जान चुकी है कि जेबीकेएसएस एकमात्र ऐसा विकल्प है जो झारखंड की दिशा और दशा को बदल सकता है। इसीलिए कोई फायदा उनका लाइव आके कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस तरह से लगाया। तो उसके बाद ही पूजा महतो तक जब उनका वीडियो पहुंचा तो पूजा महतो और बेबी महतो ने भी उनका जो इल्ज़ाम था उस इल्ज़ाम को कटाक्ष करने के लिए उन्होंने भी अपना वीडियो लाइव के जरिए, उन लोग ने भी अपना वीडियो बनाया और उनको जवाब दिया। और जब जवाब दिया तो पूजा महतो और बेबी महतो का नाम नहीं ले रहे थे। तीर्थनाथ दादा पूजा महतो और बेबी महतो का नाम नहीं ले रहे थे और टाइगर जयराम दादा का भी नाम नहीं रहे थे। बस झारखंड के आंदोलनकारी और क्रांतिकारी को जिक्र करते थे और चंदा का पैसा का जिक्र करते थे। तो इसी को लेके वीडियो बनाते थे। तो पूजा महतो और बेबी महतो को थोड़ा सा लग गया कि जब आप दीघा का जिक्र कर रहे हैं तो फिर चंदा का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर नाम का जिक्र करने में क्या दिक्कत है। तो पूजा महतो के जुबान से भैंसुर शब्द का जब तीर्थनाथ भैया को बोला गया कि हम तो भैंसुर लाइयो कि जे हमनी के नाम लिए से तो कुछ अथी भेजी तो हटे लेके जब वीडियो बनेला तो तीर्थनाथ की दादा का लाइक गया थोड़ा तीखा कि भाषा में मर्यादा रखना चाहिए। लेकिन आप जब इल्जाम लगा रहे थे तो नाम लगा के इल्जाम लगाने में क्या दिक्कत था। अब ऐसे ही बता रहे थे कि दीघा घूमने जा रहा है, और दीघा घूमने वाला दो ही थे, एक पूजा महतो और एक बेबी महतो। तो दोनों का नाम नहीं लेने पर दोनों को थोड़ा खराब महसूस होता है कि आप इल्जाम सीधा लगा रहे हैं दोनों पर, लेकिन नाम बोलने में दिक्कत है। तो बात चंदा का था, तो चंदा को लेके बात करते हैं। तो असल में दीघा पूजा महतो और बेबी महतो गई थी एक बर्थडे पार्टी में, और बर्थडे जिनका था वही लेके गए थे दीघा घूमने कि चलिए बर्थडे का सेलिब्रेशन हम दीघा में करवाएंगे। साथ में जिनको जिनको चलना है, थोड़ा सा संपर्क आंदोलन से बढ़ गया है, तो बढ़ने के चलते पूजा महतो और बेबी महतो के दोस्त थे, तो उनकी वाइफ की शायद बर्थडे था, तो उनके ही बर्थडे में वो लोग दीघा गए थे। तो तीर्थनाथ भैया पता नहीं क्या क्या नोटिस करते हैं, जयराम दादा का जूता को देखते हैं, वो कौन जूता पहन रहे हैं। और जयराम दादा जूता को लेकर एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि उनकी कोई एक दोस्त ने उस जूता को गिफ्ट किया था। तो तीर्थनाथ भैया का पता नहीं चल पा रहा है कि इनकी लोकप्रियता दिन ब दिन इतना क्यों बढ़ते जा रही है, और दिन ब दिन इतना कैसे। और आंदोलन का शुरुआत तो हम किए थे, और आज हम कहाँ हैं और टाइगर जयराम महतो कहाँ है और जेबीकेएसएस कहाँ है, इसको लेके पता नहीं उनको नींद रात में आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए उनको इस बात पर बहुत खराब लग रहा है कि भाषा आंदोलन शुरुआत हम किए और आज हम कहाँ हैं और ये कहाँ है। और दिक्कत कहाँ से और चालू हुआ है उसको देखिए। दिक्कत जब झारखंड में जेबीकेएसएस जब आंदोलन का साथ साथ जब राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया, तब से इनको देख रहे हैं काफी खराब महसूस हो रहा है।
दिन ब दिन पोस्ट पर तो लाइव, कभी मोतीलाल महतो पर, तो कभी बेबी महतो पर, तो कभी टाइगर जयराम महतो पर टिप्पा टिप्पणी करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। और सोशल मीडिया जब आपका नाम तीर्थनाथ आकाश से है तो वो आपका पर्सनल हो गया। आप मीडिया है तो आप मीडिया चैनल से, अगर जो आपका मीडिया चैनल है उस पर लाइव है कि अगर इल्जाम लगाते तो आपको पत्रकार माना जाता। रहा बात आप अपना पर्सनल आईडी, फेसबुक आईडी से लाइव आ रहे हैं। लाइव आने के बाद आपका जब पेज को देखते हैं कि आपका तीर्थनाथ आकाश, आप खुद को बोलते हैं मीडिया कि हम मीडिया पत्रकार हैं, लेकिन जब आपका पेज को देखते हैं तो आप पेज में लिखते हैं पॉलिटिशियन। तो आपका जो दोहरा चरित्र है वो झारखंड की जनता भली भांति जान रही कि आप एक तरफ से पत्रकार बन के घेरने का प्रयास करते हैं आंदोलनकारियों को, इल्जाम लगाने का कि हम पत्रकार हैं, हम किसी को भी आवाज उठा सकते हैं, किसी को गलत नहीं होने देंगे, झारखंड के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो आप झारखंड के लिए क्या कर रहे हैं, पहले इसको नोटिस कीजिए। आप एक तरफ खुद को पत्रकार बताते हैं, दूसरे तरफ अपना फेसबुक में लिखते हैं कि पॉलिटिशियन। तो आप हैं कौन असल में, यही बताइए। खुद को भाषा आंदोलनकारी भी बताइए। चलिए, भाषा आंदोलन में आपका अहम योगदान रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, बट आप अभी जो खुद को पत्रकार बोल रहे हैं, और पत्रकार अगर बोल रहे हैं तो आपको जब यही सवाल जो अपना फेसबुक पे लाइव आके जो सवाल किए या पोस्ट करके सवाल किए, वो आप खुद पूजा महतो या बेबी महतो से माइक लेके इंटरव्यू के जरिए पूछते तो शायद आपको इतना ट्रोल नहीं किया जाता। और आप जो बोलते हैं झोटा बाबा, क्या क्या आप खुद बोलते हैं कि लोग झोटा बाबा हमको बोला जा रहा है, उस टाइम मेरे समर्थन में कोई नहीं आ रहा है। आपका शुरू से हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जब फर्स्ट विधानसभा का घेराव था तब भी आपका पोस्ट देखे थे कि जेबीएसएस विधानसभा घेराव को समर्थन नहीं करती है। तो आप क्या चाहते हैं? झारखंड को एक तरफ झारखंडियों को बताते हैं कि झारखंड को बचाना होगा, झारखंड में प्रशासनिक पूरी तरह से हावी है, हमारे राजनेता, हमारे मुख्यमंत्री का किसी तरह से मतलब हवा चलने नहीं दे रहे हैं, आपको खुद पता है। लेकिन जब झारखंड को बचाने के लिए आज टाइगर जयराम दादा के अगुवाई में झारखंड के कोने कोने से लोग एकत्रित हो रहे हैं, अपनी झारखंडी एकता को दिखा रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। तो आप करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं, इस पर आप क्लियर कीजिए। एक तरफ बोलते हैं हम झारखंड को बचाएंगे, दूसरे तरफ आपका भी दोहरा चरित्र मार्केट में सभी को पता चल चुका है। झारखंड के मार्केट में सभी को पता चल चुका है कि आप करना क्या चाहते हैं और बोलना क्या चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जेबीकेएसएस का पॉलिटिक्स में उदय नहीं होता, तो आप सही थे। जैसे आप अंदर चल गए आंदोलन करके, उसी तरह जयराम महतो भी वापस चल जाते। लेकिन शायद आपको इस बात का पता नहीं कि आंदोलन को आपने जिस भीड़ को बुलाया था, उस भीड़ को आप बीच रास्ते पर छोड़ के कहे गए। इस पर आपको जवाब देना होगा, क्योंकि भीड़ बुलाने के टाइम तो आपने कहा आइए ऐवान जी, ऐवान साहब लड़वा नेगू, कहाँ तक जीवा लड़ते हैं, विधान भाषा को बचाना है। लेकिन आप जब बीच में छोड़ के चल गए तो एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी। उस टाइम टाइगर जयराम महतो खड़ा हुए और पूरे झारखंड की जनता को उन्होंने अपनी अगुवाई में भाषा आंदोलन को अंतिम समय तक लड़ा है, और आपने बीच में छोड़ के चला गया। इस बात को आपको सोचने की जरूरत है कि मैंने क्या किया और आज टाइगर जयराम ने क्या किया, और सभी को पता है कि क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे बार बार हम झारखंडियों के तरफ से बोलिए या फिर अपने स्तर से हम बता रहे हैं कि आप बार बार इस तरह से जेबीकेएसएस को लेके और टाइगर जयराम को लेके पब्लिक के बीच दिग्भ्रमित ना करें, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और झारखंड के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप झारखंड को लेके बहुत बार बार बोलते हैं कि हम रहे ना रहे, झारखंड रहना चाहिए। तो हम भी वही बता रहे हैं कि टाइगर जयराम दादा जो कर रहे हैं, टाइगर जयराम के साथ मोतीलाल महतो, बेबी महतो, पूजा महतो, कभी कभी उनके अच्छाइयों को भी लोगों को दिखाने का कोशिश कीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बार बार किसी को बुराई का दिखाने से पब्लिक को भी पता चल जाता है कि बुरा कौन है। इस बात को आप ख्याल रखिए और अपने मान मर्यादा को बचाइए।
जो आपको आंदोलनकारी के समय एक मान सम्मान मिला था। और जो आप बोलते हैं ना कि पूजा महतो और बेबी महतो मुख्यमंत्री को आप शब्द बोलने के चलते वायरल हुई है, तो हम भी मानते हैं, इस चीज को हम भी मानते हैं। लेकिन जब आपका भाषा आंदोलन था उस टाइम भी आपका वीडियो एक ही वायरल हुआ था कि रांची जाते रांची जीवे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छाती चढ़े हते तो छाती चढ़बे, लेकिन जोन जिला अध्यक्ष और जोन मुख्यमंत्री को क्या करेंगे। अब वीडियो को याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री के बारे आप भी बोले थे कि छतिया चढ़ के हुमैस देव, और आपका वीडियो वहीं से वायरल हुआ था और वहीं से आपको भी लोकप्रियता मिली थी। लेकिन आपने उस लोकप्रियता का बचाने नहीं पाए। उस लोकप्रियता आपको मिली थी लेकिन उस लोकप्रियता को आप खो चुके हैं। इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि आप इस तरह का वीडियो लाइव ना बनाएं और जेबी केसेस को बदनाम करने का कोशिश ना करें। रहा बात आप पत्रकार हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप पत्रकार बोलते हैं, खुद हम खाटी झारखंडी पत्रकार हैं, जो झारखंड में एक भी झारखंडी पत्रकार मीडिया हाउसेस नहीं था। तो फिर आपको झारखंड के बारे सोच के इस तरह के वीडियो बनाना चाहिए। और आप पेज में लिखे हैं पॉलिटिशियन, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, अगर विपक्ष का राजनेता बनने का कोशिश कर रहे हैं तो ओपन चैलेंज है, आइए जेबी केसेस के विरोध में, या भाजपा में आइए, जेएमएम में आइए, कांग्रेस में आइए, आजसू में आइए, या फिर अपना भी एक अलग पार्टी बना के आइए जेबी केसेस के विपक्ष में। आपका भी पता चलेगा कि क्या वजूद है झारखंड में और टाइगर जयराम का क्या वजूद है आज के समय में। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।